लर्निंग। देखिए, लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। लैंग्वेज जो है हम लोग सीखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, और लिटरेचर क्या है, साहित्य है, ठीक है। दोनों में अंतर समझिए। लैंग्वेज इज एसोसिएटेड विथ लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लाइक दैट। तो वो लैंग्वेज हम बोलते हैं, जो यूज करते हैं, दैट इज लैंग्वेज। और लिटरेचर क्या है, साहित्य है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज के साहित्य, हर भाषा का अपना साहित्य होता है, हर भाषा का अपना ग्रामर होता है, हर भाषा का अपना सिंटेक्स, वाक्य विन्यास, रूल्स, सारी चीजें होती हैं। तो हम लोगों को वो सीखना होता है। सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ओनली अबाउट इंग्लिश। कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज को सीखने में उस भाषा के साहित्य का क्या रोल है, तो मैं तो बोलूंगी जो भी उसको आप जनरलाइज करके लिखेंगे। अगर हम मैथिली भाषा भी सीख रहे हैं ना, तो मैथिली भाषा के साहित्य को जानेंगे। अगर हम कन्नड़ सीख रहे हैं तो कन्नड़ भाषा में भी साहित्य है, उसको भी, उसका क्या रोल है उस कन्नड़ भाषा को सीखने में। इस चीज को आप इस ब्रॉड पर्सपेक्टिव के, इस नजरिया से सीखना होगा। स्पेनिश अगर हम सीख रहे हैं तो स्पेनिश सीखने में, लैंग्वेज हम स्पेनिश सीख रहे हैं, लेकिन उस लैंग्वेज को सीखने में उसके साहित्य का क्या रोल है। जब भी हम किसी भी भाषा को सीखेंगे, किसी भी किताब को पढ़ेंगे, किसी भी चीज को जानना चाहेंगे, तो उसके बारे में, उस समय में जो वो बुक लिखी गई, किस परिस्थितियों में लिखी गई, वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, कल्चरल कंडीशन क्या था, ये सारी चीजों को समझना होता है। कुछ तो लिटरेचर में ही होता है और कुछ उसको अंडरस्टैंड करेंगे तभी वो आप उसको समझ पाएंगे। तो जेन ऑस्टिन की बुक अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको उस समय का, जेन ऑस्टिन जिस समय थी उस समय का कल्चरल बैकग्राउंड उसका क्या था, उस समय वो जहाँ थी उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, ये सारी चीज, सोशियो स्टेटस क्या था, कैसी स्थिति थी, कौन सा साहित्य था, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ती हैं। और नहीं समझ पाते हैं तो पढ़ते समय आपको इन सब का ज्ञान होता है। तो अब हम शुरू करते हैं टॉपिक पर कि रोल ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर इज लाइक एन अम्ब्रेला टर्म। अम्ब्रेला टर्म का मतलब क्या होता है? वो बहुत चीज को अपने अंदर समेट के रखता है, ठीक है। तो लिटरेचर वर्ड का यूज हम बहुत जगह करते हैं, ठीक है, हर जगह यूज करते हैं। और हर जगह लिटरेचर का मीनिंग वो लैंग्वेज रिलेटेड लिटरेचर नहीं होता, लेकिन किसी भी, जैसे दवा का लिटरेचर, आप जब दवा खरीदते हैं आपको उसके साथ लिटरेचर मिलता है। आप कोई भी मोबाइल ऐड ये ईयरफोन मंगाते हैं, उसके साथ जो लिटरेचर आता है। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? उससे रिलेटेड नॉलेज, उससे रिलेटेड जानकारी जो चीज होती है। इसीलिए लिटरेचर क्या है? अम्ब्रेला टर्म है। ये मतलब सब बहुत चीज को अपने दायरे में समेटा हुआ है। विच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन एवरी बिजनेस। कोई भी कार्य हो, कोई भी चीज हो जिसके साथ आपको एक लीफ ऑफ पेपर मिलता है तो, या बुकलेट मिलता है, सो दैट इज लिटरेचर अबाउट दैट। तो ये हर बिजनेस, हर काम में लिटरेचर का यूज होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज एक्सप्रेसिंग ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक लिटरेचर फॉर मेडिसिन, लिटरेचर फॉर चाइल्ड रेजिंग, टेक्स्ट, लिटरेचर फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो बहुत, हर जगह, हमने सबको मेंशन नहीं किया, लेकिन हर चीज में लिटरेचर का यूज होता है। आप मेडिसिन खरीदने जाते हैं, उसका कंपोजिशन देखते हैं, उसके बाद उसका लिटरेचर भी आप पढ़ते हैं, या कहीं भी आप उसकी जानकारी, किसी भी चीज की ज्यादा जानकारी के लिए जिस चीज की आप सहायता लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर। सो लिटरेचर इज नॉट ओनली प्रोज, पोएट्री, like that. So any information covers the literature. So therefore it is called that it is an umbrella term. इस किसके द्वारा कहा गया है? ये मूडी ने कहा है, ठीक है, मूडी के द्वारा कहा गया है। अब लिटरेचर का यूज क्यों करते हैं? Why we use literature? क्यों हम साहित्य का प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट वाइज हमने लिख दिया कि मोटिवेटिंग मटेरियल। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर जो है स्टूडेंट्स को एक्सपोज करता है टू कॉम्प्लेक्स थीम्स। एक्सपोज करना मतलब उनको अवगत कराता है, उनको मुखातिब करता है। किसकी तरफ मुखातिब करता है? कॉम्प्लेक्स थीम्स, जटिल संदर्भों की तरफ। अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ लैंग्वेज,
जहां पर कि लैंग्वेज का यूज जो होता है वो अनएक्सपेक्टेडली लैंग्वेज आ जाता है, उससे वो उनको अवगत कराता है। लिटरेचर थ्रू शॉर्ट स्टोरीज, जब हम शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ते हैं तो लिटरेचर से जुड़ते हैं, शॉर्ट स्टोरीज, पोएट्री, नॉवेल। तो ये क्या है कि जब हम ये सब चीजें पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है, या बच्चों को जब हम शॉर्ट स्टोरीज कहते हैं ना, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ोगे तो आपको कुछ किताबें कंपलसरी होती है, कुछ नॉवेल्स पढ़ने होते हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने होते हैं। क्यों पढ़ने होते हैं? क्योंकि एक तो वो आपको इस डिफरेंट वर्ल्ड में ले जाते हैं। जिस स्टोरी को आप पढ़ते हैं, जिस शॉर्ट स्टोरी को, जिस नॉवेल को पढ़ते हैं, आप उसकी दुनिया में चले जाते हैं। उसकी दुनिया में जाने से वहाँ का सब कंडीशन, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सारा, अगर नॉवेल पढ़ रहे हो तो उस समय का सारा सिनेरियो आपके सामने चला आता है। सिंपल आप देखो, ये अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात ना करके हम हिंदी लिटरेचर की बात करें, आप रविन्द्रनाथ की कहानियां पढ़ो तो आप रविन्द्रनाथ के समय में क्या समाज था, क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, समाज किस तरह का था, कितना उदार था, कितना कंजर्वेटिव था, ये सारी चीजें आप जान जाते हो। आप बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब पढ़ो तो उस समय की भाषा क्या थी, ठीक है। तो लिटरेचर से उस समय की भाषा भी पता चलती है। तो इससे क्या होता है, जब आप लिटरेचर पढ़ते हो तो किसी भी जगह का, कहते हैं ना कि हर 4 कोस पर पानी बदले, या 2 कोस पर पानी बदले 4 कोस पर भाषा, ऐसे कहते हैं कि हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाने से लैंग्वेज बदलता चला जाता है। तो ये लैंग्वेज का बदलाव, अगर हम किसी एरिया से रिलेटेड कोई नॉवेल पढ़ते हैं तो वो लैंग्वेज का बदलाव उसमें हमको दिखता है। तो आप बंकिम चंद्र चटर्जी की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें आपको लैंग्वेज का बदलाव बड़ी अच्छे से दिखता है। तो ये सारा हुआ, तो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, और मोटिवेशन के साथ साथ स्टूडेंट को नई जानकारियां देता है, नए नए शब्दों से परिचित कराता है, नए स्थानों से परिचित कराता है, और नए मतलब एक्सेंट, बोली, अलग अलग तरह की बोली से भी परिचित कराता है। दूसरा है एक्सेस टू कल्चरल बैकग्राउंड। लिटरेचर क्या करता है कि आपको किसी भी लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, सपोज आप भारत में ही इतनी सारी लैंग्वेज है ना, रीजनल लैंग्वेज बहुत सारे हैं। आप तेलुगु पढ़ते हो, तमिल पढ़ते हो, कन्नड़ पढ़ते हो, अपने बिहार झारखंड में खोरठा पढ़ते हो, मैथिली पढ़ते हो, मगही पढ़ते हो। तो उससे क्या होता है कि आपको उस जिस भाषा में आप लिटरेचर को पढ़ते हो उस भाषा के कल्चर, उस भाषा की संस्कृति, उस भाषा के बारे में जानते हो, उस भाषा का प्रयोग देखते हो, अनुप्रयोग देखते हो, कहाँ पर कैसे इसका प्रयोग होता है, इसका क्या मतलब होता है। और इस हर भाषा में, हर रीजनल लैंग्वेज में, या जो भी साहित्य होता है, उस भाषा के शब्द कुछ अनोखे होते हैं, यूनिक होते हैं उसके बारे में। और इसको पढ़ने से आप उनके किसी भी, जिस भाषा के लिटरेचर को पढ़ोगे उसके कल्चरल बैकग्राउंड को आप जान जाओगे, ठीक है। फिर क्या है कि और कल्चरल बैकग्राउंड के अलावा वहाँ बहुत सारी कहानियां होती हैं, लोकल कहानियां, बहुत सारी किंवदंतियां होती है, इडियम्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो किसी किसी रीजन के स्पेसिफिक होते हैं, आप उनसे अवगत होते हैं। जो वैसे चीजें, इडियम्स और फ्रेजेस आपको पता चलते हैं जो कि कॉमन नहीं है, बस उसी लैंग्वेज में पाए जा रहे हैं, उसी लिटरेचर में, उसी लैंग्वेज के लिटरेचर में पाए जा रहे हैं। तो इसलिए हम लिटरेचर का यूज करते हैं ताकि जिस लिटरेचर को हम पढ़ रहे हैं उसके कल्चरल बैकग्राउंड से अवगत हो सके। और इस तरह से वैरायटी ऑफ कल्चर जो है पूरे विश्व में, हम अगर पूरे विश्व के साहित्य में से कुछ भी पढ़ते हैं, कोई स्टोरीज को पढ़ते हैं, तो हम उस स्थान के बारे में अवगत होते हैं, उनके रहन सहन, खान पान, उनका ट्रेडिशंस, उनकी मान्यताएं, उनकी वैल्यूज, ये सारी चीजों को हम जानते हैं। फिर तीसरा क्या है, इट एनकरेजेस लैंग्वेज एक्विजिशन थ्रू रीडिंग एंड लर्निंग ऑडियो बुक्स। अब आप क्या करते हैं कि जब आप पढ़ते हैं, तो जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपका लैंग्वेज का एक्विजिशन होता है, आप भाषा का अधिग्रहण करते हैं। जब आप बुक्स पढ़ते हैं, जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे नए नए शब्द सीखते हैं, तो आप वो अक्वायर करते हैं। आप जब ऑडियो बुक्स होती हैं, आजकल तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑडियो माइक, ईयरफोन लगा लिया और ऑडियो बुक चलाकर अपना चलते फिरते सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये आजकल बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है ऑडियो बुक पढ़ने का।
तो जो ऑडियो बुक इससे भी आप पढ़ रहे हैं तो आपका वर्ड पावर बढ़ता है। ये लिटरेचर आपको एनरिच करता है हर तरह से, ठीक है। अगला है एक्सपैंड्स लैंग्वेज अवेयरनेस। अब सपोज कि आप पढ़ रहे हैं कोई बुक और आपको बड़ा मन लग रहा है, उसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो जिनसे आप अवेयर नहीं है, वाकिफ नहीं है, आप नहीं जानते कि एक शब्द का मतलब क्या है। तो आप क्या करते हैं, तुरंत आप डिक्शनरी कंसल्ट करते हो। तो इससे क्या होता है कि आप एक तो जागरूकता होती है शब्दों के प्रति, लैंग्वेज के प्रति, और आपका वोकेबलरी बढ़ता है, वर्ड पावर बढ़ता है, ठीक है। फिर डेवलप्स इंटरप्रेटिव एबिलिटीज। जब आप पढ़ते हैं किसी चीज को तो उसको आप इंटरप्रेट करते हैं। सपोज आपने कोई लिटरेचर पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ ली, शॉर्ट स्टोरी पढ़ लिया, नॉवेल पढ़ लिया, प्रोज पढ़ लिया, पोएट्री पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया। अगर आपसे कोई उसको कहे कि इसको एक्सप्लेन करो या बताओ शॉर्ट में क्या तुमने पढ़ा, तो इससे क्या होता है कि आप उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं। आपका ओपिनियन भी पूछा जा सकता है कि इसमें ये चीज लिखी हुई है इस लिटरेचर से या इस कहानी से, आप इससे सहमत हैं या नहीं हैं, आपके क्या विचार हैं, आप होते तो क्या करते। इस तरह की चीजों को आप इंटरप्रेट कर पाते हो, या उसमें लेखक क्या कहना चाहता है वो भी आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट जो होता है, जो लिखा हुआ वर्ड्स होता है, इन मल्टीपल लेवल टेक्स्ट क्या होता है, बहुत सारे लेवल पे रिच होता है। मतलब लेवल का मतलब क्या है, इंफॉर्मेटिव होता है। फिर क्या होता है, वो कल्चरल मिथ या बहुत सारे मिथ को बताता है, बहुत सारे मिथ को तोड़ता है, बहुत सारे अंधविश्वासों को बताता है, फिर अंधविश्वासों को तोड़ा गया कैसे, ये सारी चीजें बताता है। तो इसका बहुत सारा मल्टीपल लेवल होता है, जिसमें क्या होता है कि पहले अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यहाँ भारत का लिटरेचर पढ़ेंगे तो पहले सती प्रथा थी, तो कैसे महिलाएं जल जाती थी, फिर कैसे कैसे उसको तोड़ा गया, राम मोहन राय आए, उन्होंने इस प्रथा का विरोध किया। तो ये सारी चीजें, एक तो आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे कैसे हो रहा है, जैसे जैसे लोगों का नॉलेज बढ़ रहा है, जैसे जैसे अवेयरनेस, जैसे जैसे बाहर से हम जुड़ रहे हैं, विदेशों से जुड़ रहे हैं, तो हमारी आंखें खुल रही हैं जब, तो उससे हम अपनी ही देश की कुप्रथाओं से लड़ रहे हैं, उनको हटाने की बात कर रहे हैं। तो हम ये सारे लेवल्स को देखते हैं कि पहले क्या था, फिर कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ। which encourage the interpreting abilities, helps in expression their own ideas। आप पढ़ते हैं, फिर आपको कोई चीज अच्छा लगता है, किसी चीज से आप सहमत होते हैं, किसी चीज से असहमत होते हैं, तो आप क्या करते हैं, फिर अपने व्यूज देते हैं ना। तो आपके व्यूज कब होंगे एक्सप्रेसिव या कब ऑथेंटिक होंगे, जब आप अच्छे वेल रेड होंगे, अच्छी से कोई भी चीज के बारे में बढ़िया जानकारी होगी, पूरी तरह से पढ़ाई करके उसके सारे एस्पेक्ट्स को आपने देखा होगा, देन ओनली यू कैन गिव योर ओन आइडियाज। नहीं तो क्या होगा, आप सब चीज में सहमत हो जाते हैं। तो ये जो हुआ ना, ये अवेयरनेस नहीं हुआ कि कुछ भी पढ़े और रख दिए, अपने कोई विचार नहीं आए। तो ये जो होता है ना कि जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, उससे मोटिवेट होते हैं, तो आपके अपने आइडियाज भी बनते हैं। फिर क्या है कि एडुकेटिंग द होल पर्सन बाय डेवलपिंग देयर इमेजिनेशन, क्रिटिकल एबिलिटीज एंड इमोशनल अवेयरनेस। यही मैंने कहा कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होता है अगर आप अपने विचार नहीं प्रकट करते हो किसी भी विषय पर। कोई आपको चीज नागवार गुजरी तो आपको इतना एक्सप्रेस करने का अवेयरनेस नहीं होता है, तो ये चीज क्या है कि आपका होलिस्टिक पूर्ण विकास नहीं हुआ है, होलिस्टिक विकास नहीं हुआ। तो अगर आप लिटरेचर पढ़ते हैं और उससे मोटिवेटेड होते हैं, उससे आप, तो आपकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, आपकी आलोचनात्मक एबिलिटी जो होती है, किसी चीज को पढ़कर उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने की क्षमता का विकास होता है। फिर आप इमोशनली किसी चीज से जुड़ते हैं, इमोशनली अवेयर होते हैं किसी पर। अगर आप महिला अत्याचार पर, डोमेस्टिक वायलेंस या किसी तरह का इस चीज को देख रहे हैं और आपको असर नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप में अवेयरनेस नहीं आया। लेकिन अगर आप उस चीज से दुखी होते हैं, उस चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो ये चीज काम कौन करता है, लिटरेचर। कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जिस समय जैसा समाज होता है उस समय उसका लिटरेचर वैसा ही होता है, और वो लिटरेचर उस समय के समाज में चल रहे जो आचार विचार व्यवहार और रीति रिवाज सबका वो
रिप्रेजेंटेटिव होता है, रेप्लिका होता है। तो ये लिटरेचर जो है ना, ये किसी कालखंड में बंधा हुआ नहीं होता है, ये हर काल का अलग अलग लिटरेचर होता है, हर काल के लिटरेचर की अलग खासियत होती है। तो ये लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, भाषा का विकास करने के लिए हमें ये जो टाइम लाइन पे, जो लिटरेचर का जो टाइम लाइन है उसको पढ़ना चाहिए, ताकि हमें पता चले। जैसे अब आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य जो है उसमें कभी छायावाद था, तो फिर ये मतलब अलग अलग वाद चल रहा था। तो भाषा का विकास होने में उस समय के उस जो छायावादी थे तो वो छायावाद के बारे में ज्यादा लिखे, कोई व्यंग लिखने वाले थे तो व्यंग का उस समय ज्यादा था। तो हर तरह की लिटरेचर जो है ना, उसमें हर तरह का टेस्ट होता है, हर रस, नौ रस का वर्णन होता है। तो ये लैंग्वेज में जब आप इस चीज को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो वहाँ आपको लिटरेचर मदद करता है एक्सप्रेस करने में। वो आपको वर्ड्स देता है, आपको एक्सप्रेशन देता है, ठीक है। तो अब क्या है कि लिटरेचर को हम लैंग्वेज लर्निंग में कैसे यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि हम जो अप्रोच अपनाएंगे लैंग्वेज लर्निंग का लिटरेचर के थ्रू, तो पहला क्या होगा कि हमारा पहला अप्रोच को हम कहते हैं लैंग्वेज बेस्ड अप्रोच। वो अप्रोच जो कि लैंग्वेज पर, भाषा पर आधारित हो, ठीक है। तो क्या है कि लिटरेरी टेक्स्ट, जो भी हम साहित्य पढ़ेंगे वो हमको क्या करेगा, साहित्य को पढ़ने से केवल पढ़ के निकल गए नहीं ना, हम ग्रामर भी तो सीखते हैं, हमारा ग्रामर से ही होता है। फिर उसका लेक्सिकल कैटेगरीज, एक्सप्रेशन कैसा होता है, फिर सौंदर्य बोध या एस्थेटिक जजमेंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है ना। बहुत बार आप पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं ना ये सब शब्द अच्छे नहीं थे, ये वल्गर वर्ड्स थे, ये या अस्पष्ट वेग वर्ड्स थे। तो ये सारा चीज का आपको ज्ञान होता है। फिर उससे क्या आप सीखते हैं कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। तो आपका क्या है कि लैंग्वेज बेस्ड अप्रोच में आप उसके लैंग्वेज को असेस करते हैं, उसके प्रति आलोचनात्मक होते हैं, फिर उसको एक्सेप्ट करते हैं जो एक्सेप्ट करने लायक है। तो ये हुआ लैंग्वेज बेस्ड अप्रोच। दूसरा है लिटरेचर एज ए कंटेंट of the course covering the history and characteristics of literature development, social, political, historical background of text। अब लिटरेचर को एक कंटेंट के रूप में देखें। कंटेंट मतलब स्टडी मटेरियल। तो जो भी है वो क्या करता है, क्या क्या कवर करता है। लिटरेचर जो है ना, केवल किसी भी समय का लिटरेचर केवल साहित्य नहीं होता है, वो क्या क्या कवर करता है, वो इतिहास को कवर करता है। आप पढ़िए, शेक्सपियर को पढ़िए, फिर उसके बाद कितने, शेक्सपियर के बाद भी कितने सारे आए, ओ हेनरी, तो मोपासा, मतलब एक एक युग था जिसमें अलग अलग राइटर होते थे और अलग अलग राइटर्स के लिखने का स्टाइल अलग अलग होता था। तो ये क्या हुआ, हिस्ट्री भी पता चला, लिटरेचर का कैरेक्टरिस्टिक पता चला कि कौन सा लिटरेचर किस तरह का है, किसमें क्या चीज। शेक्सपियर का सारा प्ले है, नाटक के रूप में लिखा, किसी ने प्रोज के रूप में लिखा, गद्य के रूप में लिखा, किसी ने पोइट्री के रूप में लिखा, किसी ने स्टोरी के रूप में लिखा, कोई नॉवेल लिखा। तो कई महाकाव्य लिखे गए, बड़े बड़े एपिक, रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य भी लिखे गए। तो गीता जैसा ज्ञान भी दिया गया। तो ये सारे जो लिटरेचर हैं ये क्या कर रहे हैं, हमारे जिस समय की ये लिटरेचर है उस समय के सामाजिक स्थिति को पता करना है, राजनीतिक स्थिति, ऐतिहासिक बैकग्राउंड को पता करना है। तो ये सब उस लिटरेचर के टेक्स्ट से पता चलता है, जो लिटरेचर में लिखा गया है उसमें, उसको पढ़ने से उस समय की ये सारे बैकग्राउंड्स पता चलते हैं और उस समय में प्रचलित शब्दों का पता चलता है, उस समय के लिखने का स्टाइल पता चलता है, उस समय का ग्रामेटिकल स्टैंडर्ड पता चलता है। तो ये सारी चीजें। फिर तीसरा क्या है कि लिटरेचर फॉर पर्सनल एनरिचमेंट ऑफ लर्नर। अब क्या है कि साहित्य पढ़ेंगे तो आपके भाषा का भी विकास होगा, आपकी भाषा विकसित होगी, आप अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे, आप शुद्ध लिखना सीखेंगे, आपका वर्तनी शुद्ध होगा। वर्तनी का मतलब क्या है, स्पेलिंग, सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन सही होगा, सही शब्दों का प्रयोग करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि लिटरेचर, इसलिए कहता है लोग कि कैसे किसी भाषा को हम इम्प्रूव करें, पूछा जाता है ना।
तो कहते हैं लोग शॉर्ट स्टोरीज पढ़ो, इंग्लिश इंप्रूव करना है तो न्यूज़पेपर पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि इन जितना लिटरेचर या बुक्स पढ़ो, तो जितना आप बुक्स पढ़ेंगे, जितना आप लिटरेचर पढ़ेंगे, उतना आपका लैंग्वेज रिच होगा, उतना ज्यादा आपका एक्सप्रेशन रिच होगा, उतना ज्यादा आप अच्छा लिख पाएंगे, बोल पाएंगे, शब्दों का चयन कर पाएंगे। तो ये क्या है कि लिटरेचर पर्सनल एनरिचमेंट करता है कि जो स्टूडेंट है वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को और अपनी राय को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। ठीक है, बोल पाएंगे ना, अच्छे से एक्सप्रेस करना। आप देखते हैं ना, कोई कोई बहुत अच्छा ओरेटर होता है, कैसे हो जाता है, बहुत अच्छा वक्ता होता है, वहां तो वो लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग कर रहा है ना। तो कोई भी अच्छा वक्ता तभी होगा जब वो वेल रेड पर्सन होगा, खूब अच्छे से स्टडी किया होगा, लिटरेचर पढ़ा होगा, वास्ट उसकी रीडिंग वास्ट होगी, वोरेसियस रीडर होगा, जो जितना ज्यादा पढ़ा होगा उतना ज्यादा एक्सप्रेसिव होगा, उतना अच्छा बोलेगा। ठीक है, फिर क्या है, स्टाइलिसिज्म इन क्लासरूम दो तरह का होता है। पहला होता है कि बाय एनेबलिंग द स्टूडेंट्स टू मेक मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट। तो क्या है, स्टाइलिस्टिसिज्म क्लासरूम में लैंग्वेज को के थ्रू एक्सप्रेस करना, इसके लिए लिटरेचर की आवश्यकता होती है। लिटरेचर का यूज करने से बच्चे क्या कर सकते हैं कि किसी भी टेक्स्ट का एक्सप्रेशन मीनिंगफुल कर सकते हैं। आपका आता है ना क्वेश्चन, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन दिया होता है, उसमें से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फिर आपको क्या है, संक्षेपण, प्रेसी राइटिंग करने दिया जाता है। कैसे कर सकते हैं? जब तक आपको लैंग्वेज लर्निंग के लिए लिटरेचर को पढ़ना, लिटरेचर को समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो भी टेक्स्ट, जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी किताबों में लिखा हुआ है, उसको आप सही से इंटरप्रेट कर सके, उसकी सही व्याख्या कर सकें। बाय एक्सपेंडिंग स्टूडेंट्स नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ द लैंग्वेज, स्टूडेंट के नॉलेज को। दूसरा क्या है इसमें, स्टाइलिस्टिक्स जो है क्लासरूम में, वो कैसे होता है? तो दूसरा कार्य है कि स्टूडेंट के नॉलेज को बढ़ाकर और लैंग्वेज के प्रति उनका अवेयरनेस। क्या करते हैं हम लोग घर में, बहुत जगह, बहुत घरों में देखा जाता है कि कैसे भी बच्चे बोल रहे हैं, उनको टोका नहीं जाता है, तो वो क्या हो जाता है कि बाद में आदत हो जाती है, फिर बच्चे शर्माते हैं शुद्ध बोलने में। जब उनको बाहर टोका जाता है तो बोलते हैं, अरे छोड़ो, मैं हम तो ऐसे ही बोलते हैं, है ना। आप देखेंगे कि बहुत मुस्लिम परिवार में ये बहुत ध्यान दिया जाता है कि बच्चों का एक्सेंट सही हो, उनका प्रोनाउंसिएशन सही हो, सही शब्द बोलें, स श, इस तरह का उन लोग के यहाँ नुक्ता का बहुत होता है। तो ये सारी चीजें बचपन से सिखाई जाती है, बचपन से टोका जाता है। तो ये सारी चीजों को सिखाने के लिए, अवेयरनेस के लिए घर में जरूरी है। अगर घर में आप नहीं सीख पाए, घर में उतना पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है, अब गाय खड़ा है, आप बोल रहे हैं, सब लोग वही बोल रहे हैं, गाय आया था, तो आप भी वही बोल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जब आप लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे टोके जाएंगे। हिंदी हो या इंग्लिश या किसी भी भाषा में आप गलत बोलेंगे, आपको टोक दिया जाएगा। स श का उच्चारण गलत करेंगे, आप तो टीचर बनने जा रहे हैं। आपके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप शब्दों का सही चयन करें, शब्दों का सही उच्चारण करें, सही प्रोनाउंसिएशन करें। तो ये तभी संभव है जबकि आप वेल रेड होंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे। लिटरेचर आपको शब्दों का सही ज्ञान, ग्रामर और वाक्य विन्यास और ये उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, सारी चीजें सिखाएगा। तो अब आपको सेलेक्ट करने, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए अब कौन सा टेक्स्ट पढ़ाया जाए, किस तरह का लिटरेचर बच्चों को दिया जाए, तो पहला तो कि बच्चों का कल्चरल बैकग्राउंड देखना होगा कि वो किस संस्कृति से आ रहे हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, उस हिसाब से उनको उस तरह का टेक्स्ट दिया जाए, पढ़ने के लिए लिटरेचर दिया जाए, ताकि उनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो। सपोज कोई रीजनल लैंग्वेज ही पढ़ के आया है, ठीक है, तो वो रीजनल लैंग्वेज तो बहुत अच्छा बोलेगा, लेकिन अब जब उसको हिंदी या इंग्लिश सीखने को कहा जा रहा है तो उसको दिक्कत हो रही है। तो उसको सिखाने के लिए उसके कल्चरल बैकग्राउंड से जाने के बाद फिर उसको क्या है, उसके रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड वर्ड्स को सिखाकर उसके
लैंग्वेज को इम्प्रूव किया जा सकता है। दूसरा है स्टूडेंट्स लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी, बोलने की भाषा संबंधी दक्षता कितनी है, प्रोफिशिएंसी कितना है, स्किल कितना है। ठीक है, तो आप लोग को इतना एक्सपोजिटरी राइटिंग, फिर डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, इतना प्रेजेंटेशन कराया जा रहा है, क्यों? यू आर बीइंग ग्रूम्ड। ठीक है, ट्रेनिंग में ग्रूम किया जा रहा है कि एज ए टीचर आप एक परफेक्ट टीचर हो, वाइल स्पीकिंग, वाइल राइटिंग, वाइल लिसनिंग। जब भी आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका परफेक्शन हो। तो इसलिए लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी को बढ़ाना बहुत जरूरी है। एज ए टीचर या किसी भी व्यक्ति का जो अच्छे से बोलते हैं, हम लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप जब भी टेक्स्ट सेलेक्ट होता है कौन सा पढ़ाना है, तो उसकी लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी की, अगर आप हिंदी मीडियम के, कोई भाषा बुरी नहीं है, हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, ऑल आर वेलकम, लेकिन शुद्ध बोलिए, सही बोलिए। इसीलिए लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी को देखकर आपको उसी भाषा में आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है। फिर स्टूडेंट्स लिटरेरी बैकग्राउंड ऑफ मदर टंग हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। अब क्या है कि आपका जो भी मदर टंग है उसका जो लिटरेरी बैकग्राउंड है वो आपको किसी चीज को, देखो भाषा सीखने में बहुत आसानी होती है। घर में जब बच्चे सीख जाते हैं, आप मदर टंग को जितनी आसानी से सीखते हो, फिर उससे रिलेट करके ऑब्जेक्ट्स को जोड़ जोड़कर आप दूसरी भाषा भी सीख जाते हो। फिर तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट। अब किस तरह की किताबें उपलब्ध हैं, किसी किसी विषय में अच्छी किताबें उपलब्ध नहीं होती, तो वहां दिक्कत होती है। फिर लेंथ ऑफ टेक्स्ट, कितना लंबा टेक्स्ट है, मतलब कि सेंटेंस किस तरह से बनाना है, किस तरह से वाक्य विन्यास करना, किस तरह से रचना करनी है। और आपका टेक्स्ट ऐसा होना चाहिए, जब भी आप बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं लिटरेचर, तो वो सिलेबस के हिसाब से है, भारी भरकम नहीं, उनके लेवल का। सिलेबस क्या होता है, बच्चों के मेंटल लेवल के हिसाब से होता है, उसका नॉर्म होता है ना, एज स्टैंडर्ड, उस हिसाब से सिलेबस बनता है। तो आपका टेक्स्ट जो हो वो उनके सिलेबस के हिसाब से। अब क्या है, यूजफुल टेक्निक टू अप्लाई लिटरेचर इन लैंग्वेज लर्निंग। कौन कौन सा टेक्निक से हम लिटरेचर को लैंग्वेज लर्निंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला है कि जो भी टेक्स्ट हम पढ़ा रहे हैं उसका लैंग्वेज कैसा है, उसका हम विश्लेषण करें। ठीक है, फिर दूसरा है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, मतलब स्टूडेंट को क्या करना है, जब हम उनको लिटरेचर पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग में जब हम लिटरेचर के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो हम उन्हें क्या क्या काम करवाएंगे ताकि उनका लैंग्वेज लर्निंग बढ़े। तो उसमें क्या है कि कोई भी हम चीज उनको पढ़ने के लिए दे दिया गया, शॉर्ट स्टोरी ही दे दिया गया, तो अब उनको बोलेंगे कि सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताइए। 2 टॉपिक दिया गया पढ़ने के लिए, और 2 टॉपिक मिलता जुलता थोड़ा सा अंतर से ऐसा टॉपिक दे दिया गया। अब बच्चों को कहा जाएगा कि आप बताओ कि क्या इसमें समानता है और क्या असमानता है, तो उस टेक्स्ट से संबंधित। तो क्या होगा कि ये जब बच्चे बताएंगे तो उनका जब कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, तो उनका लैंग्वेज का लर्निंग बढ़ेगा। किसके थ्रू, लिटरेचर। तो हम कहाँ यहाँ शॉर्ट स्टोरी या कोई भी पैराग्राफ का यूज कर रहे हैं ताकि बच्चों को हम ये चीज सिखा सकें। फिर क्या है, एक्सपेंशन। बच्चों को ये कहना होगा कि कुछ एलिमेंट, मान लो एक स्टोरी दे दिया गया और स्टोरी खत्म है वहां पर, अब बच्चों को कहा जाए कि नहीं आप इसको आप आगे बढ़ाओ, इस स्टोरी को और आगे लेके चलो, एक्सपैंड करो। तो ये क्या होगा, इससे उनका इमेजिनेशन बढ़ेगा और वो अपने वर्ड पावर्स या जो भी पढ़े हैं, तो वो क्या होगा कि थोड़ा उनको दिया गया, एक पैराग्राफ दिया गया या एक स्टोरी दिया गया, उसको उनको एक्सपैंड करना है। तो यहाँ पर लिटरेचर उनको दे दिया गया है, अब उनको एक्सपैंड करना है अपने लैंग्वेज से। तो ये जो पढ़े, वो जो लिटरेचर दिया गया उसको पढ़कर उस पर वो सोचेंगे अपनी कल्पना से, फिर उसको अपने लैंग्वेज का प्रयोग करके उसको बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम लिटरेचर की सहायता से लैंग्वेज का प्रयोग बढ़ा रहे हैं। फिर क्या है, मैचिंग द 2 ग्रुप्स ऑफ आइटम्स। अब 2 ग्रुप दे दिया गया आइटम, 2 तरह की चीजें दी गई, अब उनको मैच कराकर उन पर स्टोरी बनाओ, कुछ भी बनाओ, थीम लिखो, कुछ लिखो। तो इससे क्या होगा कि उनका लैंग्वेज लर्निंग बढ़ेगा। फिर मीडिया ट्रांसफर, मतलब क्या है कि टेक्स्ट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करना। अब यहाँ लैंग्वेज का काम है
उनको लिटरेचर फॉर्म में दे दिया गया कि प्रोज दे दिया गया, गद्य में लिखा हुआ एक पैराग्राफ लिख दिया गया, एक बता दिया गया। अब कहा गया कि इसको पोएट्री के रूप में डालो। तो ये क्या है, लिटरेचर का हेल्प से लैंग्वेज को हम लर्न कर रहे हैं, प्रोज से पोएट्री, पोएट्री से प्रोज, रिटन को ओरल, जो लिखा हुआ है उसको बोलो, पढ़ के बताओ। तो ये सारी चीज हुआ मीडिया ट्रांसफर की, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। फिर क्या है, रिकॉन्स्ट्रक्शन। रिकॉन्स्ट्रक्शन में करना है कि जो भी टेक्स्ट है वो जम्बल किया हुआ है, ठीक है। लिटरेचर जो भी लिखा हुआ है वो टेक्स्ट जम्बल्ड है। सपोज कोई सेंटेंस है वो आगे पीछे करके लिखा हुआ है। जम्बल का मतलब है कि राम घर जाता है, राम जाता है घर, इस टाइप का मैं सिंपल सा बता रही हूँ। राम गोज होम, तो ये सीधा सेंटेंस होगा। लेकिन हम अगर बोलें कि राम होम गोज, तो ये जम्बल्ड है, तो इसको आपको करेक्ट करना है। इसी तरह के लंबे लंबे सेंटेंसेस दिए जाएंगे। तो जब लंबे सेंटेंसेस आएंगे और वो जम्बल्ड होंगे तो वो लिटरेचर का होगा, लेकिन वहां पर वो अपने लैंग्वेज को लर्न करेंगे, उसको सही करके उसका ग्रामर सही करेंगे, उसका असेंबलिंग सही करेंगे। फिर क्या है, तीसरा है रिडक्शन। एक बड़ा सा दे दिया गया पैराग्राफ, अब उसका कहा गया कि आप संक्षेपण करो, प्रेसी राइटिंग, उसको प्रिसाइज करो, छोटा करो। तो इसमें उनको ये सीखेंगे कि किस शब्द को रखना है, किस शब्द को नहीं रखना है, तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है, कई शब्दों का एक शब्द बनाना है, इस तरह से करके वो प्रेसी राइटिंग करेंगे। फिर रिप्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट विथ अदर काइंड ऑफ सेम काइंड, मतलब सेम काइंड मतलब एक शब्द को दूसरे शब्द से रिप्लेस करना विथ सेम मीनिंग, वैसे शब्द वैसे वर्ड्स लाना जिसका मीनिंग सेम हो और उसको रिप्लेस करना। तो ये सारा तरीका है लिटरेचर को अप्लाई करके लैंग्वेज सिखाने का, ठीक है। तो लिटरेचर क्या करता है, अब हम ये बस कंक्लूड करें कि लिटरेचर लैंग्वेज लर्निंग में कैसे हेल्प करता है। तो लिटरेचर हेल्प करता है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल में। लिटरेचर से हम लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना सीखते हैं। और ये क्या है कि ये लिटरेचर हमें हेल्प करता है क्या जानने में, सामान्य सूचना, जिंदगी, वास्तविक जीवन के वास्तविक घटनाओं के बारे में सूचना एकत्र करने में मदद करता है या सूचना प्राप्त करने में मदद करता है। और क्या है, ये मदद करता है इंडिविजुअल एंड सोसाइटल डेवलपमेंट, सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में मदद करता है लिटरेचर। क्यों, लिटरेचर से आप जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपका अपना अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है, आपका मेंटल अपलिफ्टमेंट होता है। और उसके बाद जब उस लिटरेचर को पढ़कर जो आपका लैंग्वेज इंप्रूव होता है, उससे आपको समाज में एक्सेप्टेंस मिलता है, सामाजिक संबंध, आपका दायरा बढ़ता है। तो ये हो गया लिटरेचर का रोल लैंग्वेज लर्निंग में। और ये कंक्लूडिंग लाइन है कि लिटरेचर, ये कोटेशन है, लिटरेचर विल इंक्रीज ऑल लैंग्वेज स्किल्स। लिटरेचर सभी लैंग्वेज स्किल को बढ़ाता है। क्यों, बिकॉज लिटरेचर विल एक्सटेंड लिंग्विस्टिक नॉलेज, क्योंकि यह भाषा संबंधी ज्ञान को बढ़ाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि लिटरेचर इज साहित्य, लैंग्वेज इज भाषा। तो साहित्य, किसी भी भाषा का साहित्य को पढ़ने से हमारे भाषा का कैसे विकास होता है और उसका क्या क्या तरीका है, ये सारा कुछ हमने देख लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।